आज का पहला क्वेश्चन जो है बिंदुओं -3 7 तथा 2 और -3 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिया हुआ है, क्या क्या है, -3 7 और दूसरा बिंदु है 2 -3। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, दूरी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब x1 y1 x2 y2, ये जो a बिंदु है इसका निर्देशांक को हम लोग x1 y1 बोलते हैं और इसका निर्देशांक b का x2 y2 बोलते हैं। तो बस आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दीजिए, x2 की जगह पर 2, x1 की जगह पर -3 और फार्मूला में माइनस है तो यहाँ पर +3 हो जाएगा उसका स्क्वायर, फिर y2 -3 y1 -7 इसका स्क्वायर, 3 और 2 5 इसका स्क्वायर प्लस -3 और -7 -10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 25 और 100 125 हो जाएगा, ठीक है। फिर 125 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। तो रूट के अंदर 2 संख्या रहता है तो हम लोग 1 निकालते हैं और 5 अकेला है तो उसको हम लोग रूट के अंदर ही रखेंगे। तो इन दो 5 के लिए 5 निकल गया और ये 5 रूट के अंदर ही रह गया, मात्रक। ये आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है देखिए, साइन a बराबर 3/5 तो कॉट a और से का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन a बराबर दिया हुआ है 3/5, साइन a बराबर होता है p/h। तो यहाँ पर आपको p दिया हुआ है और h दिया हुआ है, आपको निकालना है कॉट a जो होता है ये कॉट tan का उल्टा, tan होता है p/b, ये हो जाएगा b/p, ठीक है। इसको निकालना है आपको। फिर सेक a का भी मान आपको निकालना है। तो सेक a होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में आपको b चाहिए, ठीक है, बट यहाँ से आपको p और h पता है तो b आपको निकालना होगा। b आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप एक त्रिभुज बनाएंगे जो ABC है और ये कोण के रिस्पेक्ट में आपको दिया हुआ है 3/5 साइन a का मान, ठीक है। तो इस कोण के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा आपका p जो दिया हुआ 3 और हाइपोटेनियस h ये 5, ये तो चेंज नहीं होगा, p और b चेंज होता है, ठीक है। अगर ये कोण है तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा b, तो यहाँ से आप b निकाल सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है, h² = p² + b²। अब h का मान दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b²। फिर यहाँ से आप b² निकाल लीजिएगा, कितना, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। तो b² आप लिख सकते हैं, 25 में 9 चला गया 16, तो b = √16, √16 का मान होता है 4, तो b का मान आपका आया 4। तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं कॉट a बराबर, कॉट a मतलब b/p, तो b आपका 4 आया, p कितना था 3 हो गया। फिर सेक a h/b, h कितना था देखिए 5 और b कितना आया 4, आंसर हो गया। तो ये दोनों वैल्यू आपको निकालना था जो आप निकाल लिए हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए, मान ज्ञात करने के लिए आपको बोला गया है, किसका, 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री, 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री, इसका मान निकालने के लिए बोला गया है। बहुत ही आसान है, आप cos और sin का तो मान जानते हैं, sin 30 बराबर होता है 1/2 और cos 30 का होता है √3/2, 2 कट गया तो आपका बचा √3/2 आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें आपको प्रूव करने के लिए कहा गया है, ठीक है। देखिए क्या प्रूव करने के लिए कहा गया है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। तो LHS में कुछ वैल्यू दिया हुआ है और उसको आपको
1 के इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में तो कुछ है ही नहीं, 1 है सिर्फ, ठीक है। तो इसको आप कैसे कुछ कीजिएगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में भी जो भी आपको करना है तो लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से आप लोग लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए दिया हुआ है LHS में क्या दिया हुआ है, 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दो वैल्यू को हम लोग कॉट में चेंज करेंगे और ये दो वैल्यू को 10 में ही रखेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा होता है, ठीक है। अगर हम लोग एक वैल्यू को कॉट में चेंज कर देंगे और एक को tan में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे 10 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 42, 10 48 को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 42, 10 23 को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 67, और ये दो 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, तो कॉट 42 डिग्री, 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट 67 डिग्री, और ये 10 42 डिग्री है ही पहले से, 10 67 डिग्री भी पहले से है, इसको लिख लेते हैं। अब देखिए कॉट और 10 40 42 डिग्री है, कॉट और 10 67 डिग्री है, तो कॉट 42 डिग्री को हम लोग लिख लेंगे क्या, 1/tan थीटा। कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/tan थीटा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कॉट 42 डिग्री की जगह पर 1/tan 42 डिग्री, और कॉट 67 डिग्री की जगह पर आप लिख सकते हैं 1/tan 67 डिग्री, और यहाँ से tan 42 डिग्री पहले से ही था, tan 67 डिग्री पहले से था। tan 42 डिग्री नीचे में, tan 42 ऊपर में कट जाएगा, tan 67 डिग्री नीचे में, tan 67 डिग्री ऊपर में कट जाएगा, और बचेगा क्या, 1, जो आपका RHS है, जो प्रूव्ड हो चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक अर्धगोला दिया हुआ है, कुछ इस तरह से होता है अर्धगोला, ठीक है, और इसका त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, ये दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr², 2π की जगह पर 22/7, R² कितना है 14 गुना 14, 7 दूनी 14, अब गुना कीजिए 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 गुना 14, अब इसको गुना कीजिए 88 × 14, तो अब गुना कीजिएगा तो फिर 80 और 4 8 32, 112, तो 112 हाथ में 11, और फिर 112 और 11 कितना हो जाएगा 123, तो 1232 वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो आप यहाँ से लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों से संचयी बारंबारता सारणी का निर्माण कीजिए। तो कुछ आंकड़ा दिया गया है, उसके अनुसार आपको एक संचयी बारंबारता बनाना है, ठीक है, संचयी बारंबारता लिखना है। मतलब पहला कॉलम वर्ग अंतराल दिया हुआ है, दूसरा कॉलम आप देखेंगे तो ये बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है, और तीसरा कॉलम में हम लिख लिए संचयी बारंबारता, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आप इन ये जो आंकड़ा दिया गया है इसका संचयी बारंबारता निकालिए। तो ठीक है, ये 2 कॉलम आपको क्वेश्चन में दिया गया, ये तीसरा कॉलम आप लोग लिख लेंगे और इसके हिसाब से आप संचयी बारंबारता लिखेंगे, ठीक है। तो संचयी बारंबारता क्या होता है, संचयी बारंबारता में आपको कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ आप इसके पहले वाला बारंबारता को जोड़ देंगे। जैसे 10 है तो 10 का तो और पहले कोई बारंबारता है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग 10 ही लिखेंगे। बट इस वर्ग के लिए 5 और 10 वर्ग अंतराल के लिए जब संचयी बारंबारता निकालेंगे तो उसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें तो अपना इसका बारंबारता है 15, लेकिन संचयी बारंबारता में क्या हो जाएगा, इसके पहले वाला जो बारंबारता है उसको आपको ऐड कर देना है। तो 15 में आपको 10 को ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 15 और 10 25।
अब तीसरा वाला वर्ग अंतराल जो है 10 से 15, तो इसमें आपका बराबरता आप देख रहे हैं 12, तो आप क्या करेंगे 10 और 15 को ऐड कर दीजिएगा, और 12 तो है ही पहले से, तो आ जाएगा आपका 25, तो पहले से आप ऐड किया हुआ है, तो इसमें से आप 12 ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 37। ठीक है, इसमें आप 20 में आप ऐड कीजिएगा 37 को, तो 57 आ जाएगा, और 57 में 9 का ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 3 66। तो यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए, अच्छी प्रकार से मिलाए गए 52 पत्तों के गड्डी में से क्या एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगा कि निकाला गया पत्ता एक लाल बादशाह होगा। 7 नंबर क्वेश्चन को यहाँ बना लेते हैं, दिख रहा है ना आपको। ठीक, अब देखिए 52 पत्ता है, उसमें से लाल रंग का बादशाह निकाला जाता है, तो बादशाह एक टास की गड्डी में कितना बादशाह होता है, तो आप देखेंगे उसमें 4 बादशाह होता है, 4 कलर का 4 बादशाह होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर लाल रंग का बादशाह का प्रायिकता निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो 7 का 1 नंबर पी मतलब प्रायिकता लाल बादशाह। ठीक, अब देखिए बादशाह तो 4 होता है, बट आपको यहाँ पर प्रायिकता में लाल रंग का बादशाह का प्रायिकता निकालना होगा, तो आप देखेंगे 2 काला रंग का बादशाह होगा और 2 लाल रंग का बादशाह होगा। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे लाल रंग का बादशाह को निकालेंगे, मतलब आपका जो निकलेगा जो आपका टास्क का पत्ता, तो वो लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। तो 2 आपका यहाँ पर फेवरेबल इवेंट है और टोटल इवेंट है 52। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऊपर में 2 और नीचे 52, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 1/26। दूसरा नंबर क्या कर रहा है, एक हुकुम का पत्ता पी, हुकुम का पत्ता। अब हुकुम का पत्ता एक टास्क की गड्डी में कितना होगा, तो हुकुम का पत्ता 4 होता है। ठीक है, तो वो 4 में से कोई भी एक हो सकता है, तो फिर आप लिखेंगे ऊपर में 4 और नीचे तो आपका टोटल टास्क का पत्ता है 52, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 1/13। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 में 1/26 और 1/13 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो एक समांतर चतुर्भुज के 4 शीर्ष दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है ए बी, ठीक है ना, सी और डी, चारों का निर्देशांक दिया हुआ है, ए का 1 2, बी का 4, वाई सी का x 6 और डी का 3 और 5। तो इसमें आपको निकालना है x और y का मान। ठीक है, देखिए इसमें x पता नहीं है, इसमें y पता नहीं है, तो इन दो का मान निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के विकर्ण को मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों का जो विकर्ण है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिसको हम लोग O बोलेंगे। ठीक है, और हम लोग को पहले से पता है, हम लोग अपना जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक समांतर त्रिभुज में 2 विकर्ण मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब ये जो O बिंदु है ये AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो O बिंदु दोनों का मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे AC का मध्य बिंदु, मतलब AC का भी मध्य बिंदु OE है और BD का भी मध्य बिंदु OE है। तो हम लोग 2 विकर्ण का अलग अलग मध्य बिंदु को निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो उससे हम लोग को x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले लिखेंगे AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो
एक रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो जो रेखा है AC है तो इन दोनों का जो निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है, उन दोनों निर्देशांक को जोड़ देना होता है। मतलब x1 प्लस x2 बाई 2, इससे x निर्देशांक निकल जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो AC के लिए निकाल रहे हैं तो इसको x1 y1 बोल दीजिए, इसको x2 y2 बोल दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर निकालिएगा, देखिए x1 प्लस x2 मतलब 1 प्लस x बाई 2 और y1 प्लस y2 2 प्लस 6 बाई 2। तो यहाँ से x का तो वैल्यू पता नहीं है तो इसको x से ही रख देंगे, 1 प्लस x बाई 2 और 6 और 2 8 बाई 2, ठीक है। उसी तरह हम लोग BD का भी मध्य बिंदु निकालेंगे। BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। फॉर्मूला वही है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, बट अब क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2 वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब BD के लिए ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लिखेंगे 4 प्लस 3 बाई 2 और y1 प्लस y2 y प्लस 5 बाई 2, तो 4 प्लस 3 7 बाई 2 y प्लस 5 बाई 2, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा, क्योंकि AC का मध्य बिंदु O है और BD का भी मध्य बिंदु O है, ठीक है। तो दोनों का जो निर्देशांक है वो आपस में इक्वल होगा। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो 1 प्लस x बाई 2 है वो इक्वल हो जाएगा 7 बाई 2 के, तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा, तो 1 प्लस x बराबर 7, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आप यहाँ लिख लीजिए x बराबर 7 माइनस 1, तो आ जाएगा आपका 6। उसी तरह से 8 बाई 2 आपका इक्वल हो जाएगा y प्लस 5 बाई 2, ये y निर्देशांक है, ठीक है। तो y निर्देशांक इक्वल होगा x निर्देशांक इक्वल होगा, यहाँ से 2 2 कट गया, तो आपका आ गया y इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू y प्लस 5। तो यहाँ से इक्वेट कीजिएगा तो y इक्वल्स टू 8 माइनस 5 3। तो जो मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है वो ही कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग इसको बनाए हैं। तो x का मान आया आपका 6 और y का मान कितना आया 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए कहा गया है, जिसमें 3 बिंदु ABC दिया हुआ है, ठीक है। तो एक त्रिभुज में 3 बिंदु तो होता ही है और तीनों बिंदु का निर्देशांक भी आपको दिया गया है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा त्रिभुज बना लेंगे ABC और तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है। A का है 1 माइनस 1, B का है 4 6 और C का है -3 -5। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ये क्वेश्चन तो हर एक सेट में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बार बार बना चुके हैं। तो इसको हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है ना। अब आपको पता ही x1 x2 x3, ठीक है, y1 y2 y3 क्या है, ये 3 बिंदु का निर्देशांक है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से इसमें रख दीजिएगा। x1 का मान 1, y2 माइनस y3 6, y3 माइनस 5 तो प्लस 5, फिर प्लस x2 4, y3 माइनस y1 माइनस 5, y1 माइनस 1 तो प्लस 1, फिर प्लस x3 माइनस 3, फिर y1 माइनस y2 y1 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1 और अच्छा माइनस 6, ठीक है।
इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 यहाँ से आ जाएगा 5 6 11 प्लस 4 गुना -5 से 1 चला गया, मतलब -4 प्लस -3 गुना -1 -6 -7 1/2 11 इंटू 1 11 माइनस माइनस प्लस माइनस -16, ये माइनस माइनस प्लस 21, ये प्लस में ये प्लस में है तो आपस में ये ऐड हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ से 32 और -16। अब 32 में 16 चला गया, यहाँ बचा 16, तो 1/2 गुना 16 काटिएगा तो आएगा 8, तो 8 आ गया आपका आंसर। और क्षेत्रफल है तो आप यहाँ लिख लीजिएगा वर्ग मात्रक, यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। 10 क्या कह रहा है, सर्कस का एक कामगार 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है तथा एक खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि डोरी की भूमि के स्तर से बना कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको समझ लीजिए। सर्कस का एक कामगार है जो 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चल रही है, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से एक डोरी है, सर्कस की डोरी है, उस पर वो चल रहा है, ठीक है, और जो अच्छी तरह से तनी हुई है तथा एक खंबे के शिखर से बंधी हुई है। एक खंबा है, ये ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं, तो ये AB एक खंबा है और ये डोरी जो है वो खंबे के शिखर से ज़मीन पर तनी हुई है और जो ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है और ये जो डोरी है इसकी लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर और ये जो है AB ये आपका है खंबा, ठीक है ना, ये खंबा है और इसी खंबा का ऊंचाई आपको निकालना है। तो देखिए ये कोण आपको पता है दिया हुआ है और ये जो AC है इसका मान 20 मीटर दिया हुआ है, ये खंबा का ऊंचाई आपको बताना है, ठीक है। तो आप खंबा का ऊंचाई कैसे निकालिएगा, तो ये H हो गया, इस कोण के रिस्पेक्ट में H हो गया, ये P हो गया, तो P और H में रिलेशन किसका होता है, साइन का, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है P/H, P/H, P यहाँ पर क्या है AB और H क्या है AC। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, AB का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, AB तो खंबा है तो निकालना है, AC का मान कितना दिया हुआ है 20, ठीक है ना। अब यहाँ से काटिएगा आ जाएगा 10, तो AB बराबर 10 मीटर आया, मतलब खंबा जो है वो 10 मीटर लंबा है, तो खंबे की ऊंचाई 10 मीटर, ठीक है ना, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, और 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखिए क्या दिया हुआ है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। 2a एक न्यून कोण है, ये जो 2 है ये एक न्यून कोण है और कोण a का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो दोनों तरफ देखिए इक्वल है, तो दोनों तरफ आप इक्वल देख रहे हैं, बट यहाँ पर एक tan है, यहाँ पर cot है, तो आप क्या कीजिएगा इधर cot कर लीजिए या फिर इधर tan कर लीजिए, ठीक है, दोनों में से कोई चीज़ आप कर लीजिए। तो इधर हम लोग cot कर लेते हैं, ठीक है, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, जिस तरह से साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो यहाँ पर cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 2 है तो हो जाएगा tan थीटा जो दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग इस फॉर्म में लिख लिए हैं, क्यों, क्योंकि इधर देखिए cot के फॉर्म में दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री, तो यहाँ पर cot है, यहाँ पर भी cot है और दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब जिसका जो एंगल होगा, जो कोण है वो भी आपस में इक्वल होगा, मतलब 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री, cot 90 माइनस 2a इक्वल्स टू cot a माइनस
18 दोनों इक्वल है तो उसका एंगल भी, उसका कोण भी आपस में इक्वल होगा। अब क्या कीजिए, दोनों कोण को एक तरफ कर लीजिए, 90 प्लस 18 a प्लस 2a, इसको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 108, 3a, तो a इक्वल्स टू 108 डिग्री बटा 3, 3 त्रिक्खा 9, 318, तो a का मान कितना आ गया 36 डिग्री। 11 नंबर के लिए आपका आंसर हो गया